वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। वो वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों, हार्दिक अभिनंदन है अपनी जॉब्स एकेडमी के अद्भुत प्लेटफॉर्म से। ऑफलाइन में और ऑनलाइन जो बच्चे हमें देख रहे हैं जम्मू से, कश्मीर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, आज हमारे इस सेशन की पहली क्लास है। कल हमने आपको सिलेबस के बारे में ब्रीफ करा कि सिलेबस कैसे है, क्या पढ़ना है, किन चीजों की हमें जरूरत है। आज हमारा पहला लेक्चर है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, एक नजारा दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर ये गाड़ी इसके साथ कोलैप्स कर रही है। यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। अब बहुत सारी रीजंस होंगी कि एक्सीडेंट हुआ क्यों है। क्योंकि सेफ्टी का खास ख्याल नहीं रखा गया है। पहला तो रीजन यही है, ड्राइविंग में लापरवाही हुई है, या तो स्पीड की लिमिट का ध्यान नहीं रखा गया है, और खासकर एक मार्केट का एरिया है जहां पर स्कूल के बच्चे भी, पैसेंजर भी जाते हैं। वहां पर किस तरीके से चलना है, किस तरीके से नहीं चलना है, यही पहला आपका टॉपिक है, जिसका नाम है बेसिक रोड रूल्स। समझ रहे हैं? शुरुआती दौर में जो आपका पहला टॉपिक, जो पहली लाइन आपके सिलेबस में लिखी, जो 2026 का आपका सिलेबस है, उसमें लिखा है बेसिक रोड रूल्स। तो हेडिंग देंगे अपनी कॉपी पे, क्या? बेसिक रोड रूल्स। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी। जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव रखते हैं, तो नींव को बोलते हैं बेसिक। रोड आपको बताइए, सड़क। और यहां पर हम किस रोड की बात कर रहे हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, पब्लिक रोड की बात कर रहे हैं। रूल, नियम, कानून। अब समझते हैं कि किन किन चीजों की जरूरत है, किस चीज का ख्याल रखना है। जब मैं गाड़ी चलाऊं तो एज ए ड्राइवर मुझे किन रूल्स को फॉलो करना है, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पैदल चलने वाला एक पेडिस्ट्रियन है, उसको क्या रूल है, कैसे उसको चलना है रोड पे। दो चीजें हैं, एक ड्राइवर के ऊपर रूल लागू होते हैं, एक चलने वाले के ऊपर रूल लागू होता है। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं कि मैं रोड के बीचों बीच चलूंगा, फिर ड्राइवर को ही दोषी मानूंगा, उसी को कसूरवार कहूंगा, गलती आप ही की साहब है। नहीं, रोड रूल दोनों पर लागू है, एक चलाने वाले पर, एक चलने वाले पर। आइए समझते हैं। जो बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं, आपको बताना जरूरी है कि अपनी जॉब्स एकेडमी ने जिन जिन बच्चों का स्किल टेस्ट पास हुआ है, जिनकी ट्राई पास हुई, आपके लिए हमने ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी ये बिल्कुल फ्रेश बैच शुरू करा है। टाइमिंग इसकी रहती है सुबह मॉर्निंग में 8 से लेकर 9 तक, और बच्चों की डिमांड है अभी इवनिंग का भी टाइम दिया जाए, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। बहरहाल, ये है बेटा आपके रूल्स ऑफ द रोड रेगुलेशंस 1989। जिन जिन पॉइंट्स के बारे में बोलूंगा नोट करना है, समझो लकीर का फकीर, वो लिखना ही लिखना है। रूल्स ऑफ द रोड, रोड के नियम और कानून। आइए, कब का है? 1989 के हवाले से। अब जरा देखिए इन रेगुलेशंस को, ये जो नियम और जो कानून जो हमें ये बताते हैं कि रोड के ऊपर चलना कैसे है, कैसे ड्राइव करना है, साहब इन्हें कहते हैं रूल्स ऑफ द रोड रेगुलेशंस 1989। पहला पॉइंट जो आपने नोट करना अपनी कॉपी पे, बताइए उन रूल्स का क्या नाम पड़ता है जिसके अनुसार, जिसके मुताबिक हमें रोड के ऊपर गाड़ी को चलाना है। तो जनाब याद रखना यह है कि उसे कहते हैं रूल्स ऑफ द रोड रेगुलेशंस 1989। आपको मालूम है मोटर व्हीकल एक्ट है ना? तो उसके बाद की बात यह है कि रूल्स ऑफ द रोड रेगुलेशन 1989 है, ये आपने पढ़ने हैं, और इन्हीं को हमें
सबसे बहुत जरूरत है। और अगर एक सवाल पूछा जाएगा, बताइए कि ये जो रोड रूल्स है ये कब से लागू हुए हैं, ये कब से इनका पालन करना शुरू हुआ है, तो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1989 को हुआ है। समझ में आया? जुलाई की पहली तारीख है 1989, यानी कि यूं समझो मोटर व्हीकल एक्ट के साथ ही है। उसके बाद अच्छा सुन रहे हैं आप, डिटेल से समझ रहा हूं आपको। रोड के रूल हमने पढ़ने, पहला सिलेबस का ये लाइन है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सिर्फ यही सवाल आएगा? अगर पेपर को मुश्किल बनाने का एग्जामिनर ने सोचा है, मैक्सिमम बच्चों को फेल करना है, तो सवाल यही पूछ सकता है, बताओ ये जो रोड रेगुलेशंस है ये लागू कब हुए, किस ईयर के हैं, और जो हमारा अपने महान भारत को जो हमारा गैजेट होता है उसमें कब पब्लिश हुआ है, इस पर भी सवाल आ सकता है। तो 12 जून 1989 को ये पब्लिश हुआ है। समझ रहे हैं आप? 3 सवाल इस पर आएंगे, लिखिएगा। पहला सवाल कि बताइए कि रोड रेगुलेशन, इसका नाम क्या है? शाबाश, इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन 1989। उसके बाद दूसरा है कब लागू हुआ ये? जुलाई की पहली तारीख है 1989 को ये लागू हुआ है। उसके बाद पूछा गया साहब बताइए ये कब जो है पब्लिश हुआ गैजेट ऑफ इंडिया में, तो बताना जरूरी है ये कब हुआ था? 12 जून 1989। समझ गए बेटा? अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहला देखेंगे कि क्या लिखा है, सुनिए जरा। इस रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन 1989 में पहला जो नियम लिखा गया है हम लोगों के लिए, हम देशवासियों के लिए, वो क्या है? वो ये है कि कीप लेफ्ट खब्बे हथ। The driver of the motor vehicle shall drive the vehicle as close to the left side of the road. देसी में समझाता हूं, बिल्कुल देसी में। ड्राइवर को यह कहा गया है, इस रोड रेगुलेशन जो 1989 का हुआ है, जो 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ, उसके मुताबिक ए ड्राइवर साहब आपने जितना हो सके अपने लेफ्ट साइड की तरफ रहना, and shall allow the traffic which is proceeding in the opposite direction to pass on the right side. और दाएं हाथ जो आपका राइट साइड है, अपोजिट लेन से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको जगह देनी है, खुद आपने रहना है लेफ्ट की ओर। ये पहला रोड का रूल है इस रेगुलेशन के मुताबिक। तो अगर आपको सवाल ये आएगा कि जनाब बताइए कि एक ड्राइवर को किस साइड रहना चाहिए, ऑलमोस्ट एवरी टाइम, हर समय उसका किस दिशा में रहना है, किस साइड रहना है, तो याद रखिएगा वो है लेफ्ट साइड। और राइट साइड जो है उसमें जो अपोजिट साइड है, यानी कि अपोजिट का मतलब जो सामने वाला है, मैं यहां से जा रहा हूं तो ट्रैफिक वहां से आ रहा है, उस ट्रैफिक के लिए आपका ये वाला साइड खाली रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा कानून, टर्निंग टू द लेफ्ट एंड राइट। अब आपको जरूरत है लेफ्ट साइड टर्न करने की या राइट साइड करने की, तो उसके लिए क्या नियम है? When turning to the left, drive as close as may be to the left hand side of the road which he is making the turn and of the road which is entering. देसी में, अगर मैं ड्राइवर हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं और मुझे लेफ्ट साइड जाना है, तो पहले से ही मुझे उसी लेफ्ट लेन को ही पकड़ना है। ये से नहीं कि मैं इस लेन में आ रहा हूं तो अचानक से मैं उधर की तरफ मुड़ करूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं चल रहा हूं मुझे पहले से ही लेफ्ट की साइड क्लोज रहना है और फिर मैं वहां टर्न करूंगा। समझ गए? ऐसे when turning to the right, draw as near as may be to the center of the road. अगर आपको राइट की तरफ मुड़ना है तो पहले ही अपने आप को बीच रास्ते में रखने की जरूरत है, सेंटर ऑफ द रोड की तरफ। तो जो पॉइंट एग्जाम में आएगा वही आएगा, सुनिए ध्यान से। पहला पॉइंट ये है कि लेफ्ट टर्न करने के लिए ड्राइव एज क्लोज एज लेफ्ट, ये वाला पॉइंट नोट करना है, ये वाला। इसमें लिखना है आपने मे बी एज सेंटर ऑफ द रोड,
बस ये 2 पॉइंट्स आपको एग्जाम में आएंगे। पहला, जब आप लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे तो सबसे पहली बात जो रोड रूल ये कहता है कि आपको क्लोज रहना है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक। और जैसे ही अगर आपको राइट की ओर मुड़ना है तो फिर आपने अपने आप को सेंटर की ओर रखने की कोशिश करनी है। ये मैं घर की बातें नहीं कर रहा हूं, ये हमारे मोटर व्हीकल एक्ट का ये जो है रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन 1989 कहता है। अच्छा, and arrive as near as maybe at the left hand side of the road which the driver is entering. उसके बाद passing to the right, except as provided in the regulation 5, the driver of the motor vehicle shall pass to the right of traffic proceeding in the same direction as himself. मिसाल के तौर पर मैं यहां से जा रहा हूं अपनी इस साइड और मेरा ट्रैफिक वहां से आ रहा है राइट साइड से। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है राइट की ओर। कैसे जाता हूं मैं एज ए ड्राइवर, आप बताइए। सेंटर में हूं, फिर उसके बाद इंडिकेटर दिखाऊंगा, इंतजार करूंगा पहले वो लेन खाली होगी। ऐसा तो नहीं कि मैं सीधे मोड़ कर दूंगा। तो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन 5, the driver of motor vehicle shall pass to the right of the traffic, shall pass to the right of proceeding in the same direction as himself. समझ गए आप? द मोटर व्हीकल एक्ट का जो ड्राइवर है shall pass to the right of all the traffic, जो भी ट्रैफिक आ रही है ये किस तरफ जाएगा, राइट एंड की तरफ जाएगा, इन द सेम डायरेक्शन एज हिमसेल्फ, जैसे वो खुद जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फिर वो मुड़ने की कोशिश करेगा। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा इसमें। नंबर 1 पॉइंट, एक तो बेसिक रूल हमने ये पढ़ा है कि अपने आप को लेफ्ट ओर रखना है। याद हो गया? दिल में उतरना चाहिए बेटा। पढ़ाई वो है जो आपको फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, इधर ही याद होना चाहिए। हमारा नारा है यहाँ का, सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। पहली बात तो है कि अपने आप को लेफ्ट साइड रखना है। दूसरा है कि जब राइट की तरफ मुड़ना है तो अपने आप को सेंटर की ओर लाना है, ठीक है। और जब हमने राइट की ओर मुड़ना ही है तो पहले देखेंगे कि उस लेन का ट्रैफिक हमारा बिल्कुल सुरक्षित है, हम जा सकते हैं, इंडिकेटर शो करेंगे, देन उसके बाद मूव कर सकते हैं। अब उसके बाद अब अगर लेफ्ट की ओर जाना है, शाबाश, अगर लेफ्ट की जाना तो क्या करेंगे, द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल मे पास टू द लेफ्ट ऑफ द ड्राइवर ऑफ विच इंडिकेटेड। देखो मैं आगे चल रहा हूं, आप पीछे आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगले वाले को पहले इंडिकेटर शो करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल मेरी नजरों से एक रील गई है, एक ट्रक का ड्राइवर है, उस बेचारे ने पहले पूरी अपना इंडिकेटर शो किया था, लेकिन उसके लेफ्ट साइड से एक मोटर व्हीकल जो बाइक वाला आ गया है, बाइक वाला ड्राइवर और वो स्कूटर जो बाइक है, दोनों उसके नीचे कुचल गए, क्योंकि हम ब्लाइंड स्पॉट्स का ख्याल नहीं रखते हैं। कसूर ड्राइवर का तो था नहीं, क्योंकि इंडिकेटर भी दे दिया आपने, और जो पिछला वाला बंदा आ रहा है उसको इतना खास ख्याल होना चाहिए कि एक गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। ब्लाइंड स्पॉट बहुत जरूरी है। एक जो मिरर लगा होता है उसकी भी एक अपनी सीमा है, किस हद कहां तक वो फोकस कर सकता है। कुछ एरिया ऐसा होता है गाड़ी का जहां पर ये आपका मिरर फोकस नहीं करता है, ड्राइवर को दिखाई नहीं बेचारे को। तो ये पहले सावधानी की जरूरत हमारी भी है कि हमें देखना है कि ब्लाइंड स्पॉट कौन सा है। तो इसी तरीके से अगर मैं आगे गाड़ी चला रहा हूं, मुझे लेफ्ट की ओर मुड़ना है, तो प्रॉपर इंडिकेटर का मुझे शो करना है, और अगले वाले को भी देखना पहले की जगह है कि नहीं है। ओके, इन चीजों का ध्यान रखना है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड इन सर्टेन केसेस, बहुत सारी जगहों पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। कहां ओवरटेक नहीं कर सकते मालूम है? अगर आपका रोड है ना, इस रोड में आपके पास व्हाइट लाइन है, ऐसे ब्रेक हुई, आपने रोड देखा है ना, रोड चलते हैं आप, उस रोड के ऊपर जो बीच में सेंटर लाइन, मिडिल लाइन है, अगर वो बार बार ब्रेक हुई है, क्या हुई है, तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, मगर देखना पहले कि सेफ है कि नहीं है। लेकिन अगर आपका रोड है और बीच में आपके पास व्हाइट लाइन है,
ब्रेक नहीं है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ओवरटेक आप कर सकते हैं सिर्फ कुछ हद तक, समझ रहे हैं आप? यानी कि जब आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ सेफ है, देन एंड देन यू कैन ओनली ओवरटेक। वो भी कब? जब आपके पास बीच में ब्रेक वाली लाइन होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ओवरटेकिंग प्रॉफिट इन सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर ओवरटेक आप नहीं कर सकते। कहां? पढ़िए जरा। द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल शैल नॉट पास ए व्हीकल इन द सेम डायरेक्शन एज हिमसेल्फ if he is passing likely to cause inconvenience or danger to the traffic। मान लीजिए उस कंडीशन में ये ओवरटेक नहीं कर सकता है जिस कंडीशन में ट्रैफिक में बाधा आ सकता है, ट्रैफिक में खलबली आ सकती है। मिसाल के तौर पर मैं जा रहा हूं, एक ही लेन है, यहां का ट्रैफिक जा रहा है और अब मैं ओवरटेक करूंगा, उस वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, लेन कंजेस्टेड है, जगह कम है। तो पहले ये देखना है कि ट्रैफिक मेरी वजह से, मेरी इस शरारत की वजह से कहीं जाम ना हो जाए, जो लोग पैसेंजर्स हैं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस चीज का खास ख्याल रखना पहले जरूरी है कि देखना है कि इस कंडीशन में मैं ओवरटेक नहीं कर सकता। समझ गया? पहली बात, लाइकली टू कॉज इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, जिससे परेशानी लोगों को आ जाए या डेंजर हो, अगले वाले ट्रैफिक को भी डेंजर हो, उस कंडीशन में आप ओवरटेक नहीं कर सकते। दूसरी बात, इफ ही इज ए नियर ए पॉइंट और ए बेंड और कॉर्नर और ए हिल। देखो ये बात आपने याद रखनी है, ओवरटेक कहां नहीं कर सकता? बोलो। एक पॉइंट जो करीब हो, इसके बेंड है, कॉर्नर है, पहाड़ी है, या कोई अलग किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, जहां से आपको रोड क्लियरली नहीं दिख रहा है आगे वाला। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब मैं ऐसी जगह खड़ा हूं जहां मुझे आगे का रोड दिखता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में ओवरटेक करना अपनी जिंदगी से हाथ धोने के बराबर होता है। कहां कहां? जहां हिल हो। देखो बहुत सारे माउंटेनियस एरिया देखिए आप, जहां पर आपको अगले वाला रोड दिखता ही नहीं है, अजी दिख रहा है, बेंड हो, कॉर्नर हो, समझ रहे हैं आप? जहां अगला वाला रोड आपको नजर नहीं आ रहा है, वहां ओवरटेक आप नहीं कर सकते, जिससे लोगों को असुविधा हो, दूसरों के लिए डेंजर हो, वहां पर भी ओवरटेक नहीं कर सकते। और इसके अलावा, इफ ही नोज दैट अ ड्राइवर हु इज फॉलोइंग हिम हैज बिगन टू ओवरटेक हिम। अगर मैं ड्राइवर हूं, मैं आगे जा रहा हूं और मुझको ये लगा कि पता कि पिछले वाला ओवरटेक करने आ रहा है, तो मैं साइड रहूंगा। आप बहुत देखिए, आप जब ये सवारियां होती है, कुछ लोग, कुछ बस वाले, कोई मेटाडोर वाले, सवारी के चक्कर में वो उसको ओवरटेक करता है, ये उसको कर रहा है, अगले वाला सवारी वाला जिंदगी पूरा वाला, बस आप जा रहा हूं मैं आज। तो ये चीजें बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। मैं आपके सामने ये पेज क्यों खोला? ताकि आपको ये विश्वास हो जाए और यकीन आ जाए कि सर वही पढ़ा रहे हैं जो एक्चुअल में मोटर व्हीकल एक्ट का कानून बता रहा है, वरना तो मैं जबानी बोलता आपको। ये आपको वही पेज है जो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है जून 1989 को, मैंने बताया ना अभी आपको। सुनिए, कि वही 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 कागज है। अब बताइए, आप इस कंडीशन में भी नहीं कर सकते। कब? जब आपको लग रहा है कि पिछला वाला बंदा ओवरटेक कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप ओवरटेक नहीं कर सकते। याद रहेगा, साफ दिल में उतरना चाहिए मेरी पढ़ाई। इफ द ड्राइवर अहेड ऑफ हिम हैज नॉट सिग्नल दैट ही मे बी ओवरटेकन। अगला वाला, अच्छा एक होता है जो पीछे आ रहा है, साहब समझ रहे हैं आप? एक है जो पीछे आ रहा है, अगर वो ओवरटेक कर रहा है तो मैं नहीं कर सकता। एक बात यह है कि मेरे आगे वाला ड्राइवर है, उसने सिग्नल दिया ही नहीं ओवरटेक का, तो मैं वैसे ही करने लगा, तब भी खतरा है। आपने दो चीजों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1 पॉइंट, ओवरटेक करना कहां कहां मना है? एक, जहां पर इनकन्वीनियंस हो, यानी कि असुविधा हो, लोगों को तकलीफ हो, परेशानी हो, यहां खतरा है जहां करना ओवरटेक। रोड ही इतना निक्का सा रोड है, आप उसी पे ओवरटेक करने लगे हो, तो जाहिर सी बात है, तो फंसेगा बंदा। ये भी तो दिमाग लगाना है कि वहां नहीं करना है। दूसरी बात, जहां आपको ऐसा कोई पॉइंट है, कोई ऐसा जगह है, कोई हिल है
जहां आपको अगला वाला रोड नहीं दिखाई पड़ रहा है तो वहां पर भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते। और अगर आपको ये दिख रहा है कि पिछला वाला ड्राइवर मेरे को ओवरटेक कर रहा है तो तब भी आप नहीं कर सकते हैं। यहां आपने ये देखा है कि आगे वाला ड्राइवर मुझे कोई सिग्नल नहीं दिया है, नहीं दिया है, समझ रहे हैं आप, तो मैं उस कंडीशन में भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ बातें हैं। एक तो पहले आज जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, शाबाश, जल्दी से रिवाइज करें। पढ़ाई वो होती है जो बेटा दिल में असर करे। फायदा क्या पढ़ने का? पहला है कीप टू द लेफ्ट। पहला कानून जो हम पढ़ रहे हैं आज, यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं। शाबाश, एक मिनट इसको नजर मारे आप। तो यहां आपने देखा है पहली बात जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक रोड रूल्स। उसमें हमने बताया कि जो नियम और कानून है वो 1989 के है और इनका नाम पड़ता है रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन 1989। ठीक है जी, इधर ही याद होना चाहिए। बोलो शाबाश, दब के बोलो, मजा आएगा पढ़ने में। रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन कब हुआ? 1989। बताइए लागू कब हुआ है? जुलाई की पहली तारीख थी 1989। अच्छा, उसके बाद कब पब्लिश हुआ था ये गैजेट में? 12 जून 19। पहले ये गैजेट में पब्लिश हुआ 12 जून 1989 को, फिर 1 जुलाई को ये लागू हुआ है। इसमें पहला कानून क्या बताया शाबाश, बताइए। पहला कानून ये बताया गया है कीप टू द लेफ्ट। आपने रहना ही है खब्बे हाथ, लेफ्ट साइड रहना है। ड्राइवर को चाहिए कि वो अपनी लेफ्ट लेन ही पकड़े, उसके लिए अच्छा है। दूसरा है, अगर अगर ड्राइवर ये चाहता है कि मैं लेफ्ट की तरफ टर्न करूं, अव्वल तो पहले उसको इंडिकेटर भी दिखाना जरूरी है और अपने आप को लेफ्ट साइड के क्लोज ही रखना है, ये है। उसके अलावा अगर बंदा ये चाहता है कि मैं राइट डायरेक्शन में मुड़ूं, तो उसे अपने आप को सेंटर की ओर लाना पड़ेगा पहले। समझ रहे हैं? पहला जो बेसिक रोड रूल है वो कहता है ड्राइवर को लेफ्ट साइड ही रहना चाहिए। दूसरा है, अगर लेफ्ट की ओर टर्न करना चाहे तो अपने आप को लेफ्ट लेन की तरफ क्लोज में रखे, इंडिकेटर शो करे, देख रहा आगे जगह सही है तो फिर मुड़ जाए। अगर राइट की ओर मुड़ना है ड्राइवर को तो अपने आप को पहले सेंटर की ओर लाए, फिर देखे क्या कहीं वहां इनकमिंग ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है सेफ है, देन वो टर्न ले ले। ठीक है। उसके अलावा ओवरटेक करना कब कब मना है? आप कब ओवरटेक नहीं कर सकते मालूम है? ओवरटेक करना इस कंडीशन में बिल्कुल मना है। नंबर 1 पॉइंट सुनिएगा, ओवरटेक आप इस कंडीशन में नहीं कर सकते जहां पर आपको लगेगा रोड तंग है और मेरे ओवरटेक करने से कहीं जाम हो जाएगा, कहीं लोगों को असुविधा हो जाए, तकलीफ आ जाए, या कहीं खतरा है ओवरटेक करने में, आप वहां नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, खतरा कहां होता है? जब आपका भाई ये रोड है बेटा, इस रोड में 2 लाइनें हैं, एक तो बिल्कुल पीली लाइन होती है बीच में, अगर पीली लाइन है ना तब भी ओवरटेक आप नहीं कर सकते हैं। और अगर बीच में इसके व्हाइट लाइन है, क्या है? व्हाइट लाइन है, और अब यहां व्हाइट पे व्हाइट नहीं दिखा जाएगा, मान लो एक व्हाइट लाइन इसके ऊपर है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है बीच में। एक होता है ऐसी लाइन जो कट हो, समझ रहे हैं आप? जिस जब बीच में जो इसको बोलते हैं मीडियन, तो बीच की जब लाइन है उसमें ब्रेक, आप देखना अभी जो रोड पे जाएंगे तो अगर बीच में रोड में कट है इस लाइन में तो उसमें ओवरटेक कर सकते हैं, मगर देखना है पहले कि कहीं पीछे वाला हमको ना ले जाए। समझ रहे हैं आप? उस कंडीशन में आप ओवरटेक कर सकते हैं जहां पर बीच की लाइन जिसमें ब्रेक हो, इसको बोलते हैं ब्रोकन लाइन, जो बीच की लाइन होती है। और अगर जो आपकी है जो ब्रोकन लाइन नहीं है, ओवरटेक नहीं कर सकते, मना है क्योंकि डेंजर है। समझ में आया? और पहाड़ों के रास्ते में साहब आपको ये व्हाइट वाली लाइन नहीं, आपको पीली वाली लाइन दिखेगी जहां कर्व होता है।
एक और बात, ओवरटेक आप इसमें नहीं कर सकते जहां पर खतरा हो, लोगों के लिए असुविधा हो। दूसरी बात, आप उस पॉइंट पे ओवरटेक नहीं कर सकते जहां पर बेंड हो, कॉर्नर हो, पहाड़ी हो, जहां पर आपको अगले वाला रोड नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसमें उसको बोलते हैं ब्लाइंड पॉइंट, उस पर आप नहीं कर सकते। अक्सर आपने देखा होगा जब आप जम्मू कश्मीर रास्ते पे चले या हिमाचल की तरफ, तो एक जगह लिखा होता है ब्लाइंड कर्व। ब्लाइंड का मतलब है अंधा। तो जो जहां जिस कर्व पर आपको अगले वाला दृश्य नजारा नहीं दिखेगा, वहां ओवरटेक करना खतरा ही है। इसके बाद तीसरी बात, ओवरटेक आप कब नहीं कर सकते? जब आपको लग रहा है कि पिछला ड्राइवर मेरे को ओवरटेक कर रहा है, उस टाइम आपने रुकना है। आपने अपनी रेस नहीं ना बढ़ानी है, स्लो कर देना है, उसको साइड देना है। जब आपको लगेगा कि पिछला वाला बंदा मेरे को ओवरटेक करना है, तो उस वक्त आपने उसके रेस में रेस नहीं लगानी है। दोनों का एक्सीडेंट हो सकता है, खतरा हो सकता है। राइट? चौथी बात जहां पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आपने ये देखना है कि अगले वाला ड्राइवर उसने सिग्नल दिया कि नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं उसके बिना ही जा रहा हूं आगे। ये सावधानी बेटा। बाकी अलग बात है कि हम लोग कहे चलते हैं, वो आपको हमसे अच्छा बेहतर है। हमारे तो लोग खब्बे खब्बे से भी निकल जाते हैं, फिर बाद में ड्राइवर को ही बोलते हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी भी गलतियां साफ बहुत होती है, क्योंकि हमें इन चीजों का पता नहीं है। कभी ड्राइवर की गलती होती है, कभी चलने वाले की गलती होती है। ओके, इसके बाद लिखा है ओवरटेकिंग नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड। द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल शैल नॉट, when being overtaken or being passed by another vehicle, increase speed or do anything in way to prevent the vehicle from passing him. देसी में समझाता हूं। पासिंग का मतलब होता है अगले वाले को रास्ता देना। ये जो मैं अभी तक समझा रहा था, अगर मान लो आप आगे चल रहे हैं, मैं पीछे से आ रहा हूं, मैं आपको ओवरटेक कर रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? अपनी स्पीड को कट करना है। और बोले चलिए, आपको जल्दी है तो आप पहुंचो पहले, हम बाद में आएंगे। ये है कानून। द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल शैल नॉट, उसे इजाजत नहीं है, व्हेन बीइंग ओवरटेकन, जब उसे ओवरटेक किया जाए। किसको? जो आगे वाला ड्राइवर है। अगर रोहित आगे चल रहा है तो सर पीछे आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ओवरटेक कर रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करने की इजाजत नहीं है। ना आपने कुछ ऐसा करना है कि सर ही की गाड़ी को रोकना है। कुछ लोग साहब मैंने देखे हैं जो रास्ते के बीच में चलते हैं, बंदा चाहे इधर जाना, ना इधर जा सकता है, इधर भी नहीं जा सकता है। अलग ही हिसाब है उनका, बीच रोड में चलते हैं। अरे भैया कोई एक लेन पकड़ लो, है ना? और वैसे भी लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना मना है। ओवरटेक जब भी बंदा करे तो पहले वाला सिग्नल दे, तब जाके राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं, लेफ्ट का ओवरटेक नहीं। इसके बाद कॉशन एट रोड जंक्शन, जहां पर चौराया होता है, चौक से बोलते हैं जंक्शन हमारे यहां, उस पर क्या कॉशन है? द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल शैल स्लो डाउन, चौक पर पहुंचने से पहले ही अपनी स्पीड को कम करना है, कट करना है। एट रोड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कहते हैं जहां पर दो रोड मिल जाए। समझ गया? रोड जहां पर मिल जाए वहां पर स्पीड अपनी कम करनी है। कहां पे? एक इंटरसेक्शन जहां रोड मिल जाए, जहां जंक्शन हो, चौराया हो, या पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग हो। पेडिस्ट्रियन कैसे है? पैदल चलने वाले को। लिखो पॉइंट। पेडिस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पैदल चलने वाले। पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले। द ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल शैल स्लो डाउन
व्हेन अप्रोचिंग ए रोड इंटरसेक्शन, रोड जंक्शन, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, जहां पर पैदल चलने वाले लोग जा रहे हैं, वहां से पहले स्पीड कम करनी है। कहां कम करनी है बोलो समाज? एक जहां रोड मीट कर रहे हैं इंटरसेक्शन, एक जहां चौक है, चौराया है, एक वहां जहां पैदल चलने वालों की जगह है, और एक कॉर्नर जहां कोई कोना छोना हो। समझ गए आप? कुछ कुछ जगह है जहां पर आपको स्पीड कम करनी है। कहां कहां? जहां दो रोड मीट कर रहे हो, जहां जंक्शन हो, जहां लोगों के चलने की जगह हो, जहां कॉर्नर हो, आप वहां स्पीड कम ही रखना है। And shall not enter any intersection, junction or crossing until he has become aware that he may do without endangering the safety of person thereon. और ये बंदा जो ड्राइवर है, ये तब तक उस जंक्शन में ना जाए, उस रोड में एंटर ना करें, उस साइड ना मुड़े, जब तक ये काफी अपने आप को संतुष्ट न करे, सेटिस्फाई न करे, पूरी तरह से ये बाखबर न हो मेरे यहां जाने से, रोड में जाने से या चौक में जाने से किसी की जिंदगी का नुकसान ना हो। एंडेंजरिंग द सेफ्टी ऑफ पर्सन देयर ऑन, दूसरों की जान को खतरा ना हो, तब जाके यह ड्राइवर उस जंक्शन में, उस मोड़ में, उस इंटरसेक्शन में जा सकता है। पहले चेक करेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि गुंडा राज है कि जनाब मैं रोड ले गाड़ी चला के आ रहा हूं, मुड़ गया इधर सीधे खब्बे साइड, किसी का बेचारे का ठेला लगा हो वहां पे, कोई वहां पर सब्जी फरोश हो, कॉर्नर पे लगा हो, आप समझ रहे मेरी बात? तो एकदम से मोड़ दिया, बेचारे की केले सब्जियां सब गई। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं जो पढ़ा रहा हूं एक एक लफ्ज आपके दिल में उतर रहा है। रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन कब लागू हुआ? 1989 की कौन सी तारीख थी? 1 जुलाई 1989 को रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन का ये एक्ट लागू हुआ। और हमारे महान भारत की कौन से गैजेट में, गैजेट ऑफ इंडिया में कब पब्लिश हुआ था? 12 जून 1998 को, 89। इसके अलावा पहला कानून पढ़ा हमने कि लेफ्ट साइड रहना है, और अगर लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट का ही किनारा पकड़ना पड़ेगा, अगर राइट को मुड़ना है तो सेंटर की ओर भी पहले आना पड़ेगा। ओवरटेक 4 कंडीशन में नहीं कर सकते, डिटेल से पढ़ा है मैंने। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पीछे वाला बंदा ओवरटेक कर रहा है तो आपने स्पीड को कट करना है, अगले वाले को जाने देना है, और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे उसको नुकसान हो जाए। इसके अलावा फिर बताया मैंने आपको कि आपने कहां कहां स्पीड कम करनी है। एक तो जहां रोड मीट करेगा, एक तो जहां जंक्शन है, एक तो जहां आपको लग रहा है कि ना कॉर्नर है, चौक है, समझ रहे आप, या जहां पर लोगों के चलने की पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, वहां स्पीड कट करनी है। और तब तक दूसरी लेन में, कॉर्नर में, जंक्शन में एंटर नहीं होने तक आप पूरी तरह से बाखबर न हो कि मेरे जाने से किसी को नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा गिव वे टू द ट्रैफिक एट रोड जंक्शन, जहां पर आप चौक में खड़े हो, जहां पर आप चौक में जा रहे हो, तो अगले वाले को आपने रास्ता देना है। अच्छा जी, आपका 7 अप्रैल को टेस्ट है। लास्ट तारीख क्या है टेस्ट की बेटा? फाइनल टेस्ट कब होगा? आखिरी। गिविंग वे टू ट्रैफिक एट रोड जंक्शन, द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल शेल ऑन एंटरिंग रोड इंटरसेक्शन, जब रोड इंटरसेक्शन में, समझते आप, जहां दो रोड्स मिल जाए, दो सड़कें जहां मिल जाए उसे हम रोड इंटरसेक्शन कहते हैं। जहां दो से ज्यादा मिल जाए वहां चौक होता है, चौराहा उसे बोलते हैं। जंक्शन, इंटरसेक्शन और जंक्शन में फर्क है, समझ रहे हैं? ये बेटा ये हाईवे है, ये मेरे घर की गली है, यहां से इधर गया ना मैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, जहां दो रोड मीट हो जाए, लिंक रोड और हाईवे। एक बात मुझे बताओ, क्या हम नहीं सावधानी नहीं करते? जब आप अपने घर से निकलते हो तो हाईवे पे चलने से पहले नहीं देखते हो इधर उधर? तो ये तो बोल रहा हूं, आप एकदम चलते हो क्या? हर स्पीड धूम 3 एकदम चलाओगे क्या?
द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल शैल ऑन एंटरिंग रोड इंटरसेक्शन, जब ये रोड इंटरसेक्शन में एंटर होगा, एवरी ट्रैफिक इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड, जहां पर ट्रैफिक रेगुलेशन नहीं है, मतलब जहां पर कोई पुलिस कर्मचारी नहीं है, जहां पे ट्रैफिक सिग्नल का निजाम नहीं है, वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां इसको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। दोबारा सुनेंगे। 29 अप्रैल को बोल रहे हैं लास्ट टेस्ट है। 29 अप्रैल को ट्राई मुकम्मल होने के बाद ही एग्जाम हो सकता है ना। हाँ हाँ तो बेटा, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि आपका एग्जाम जो होगा वो वक्त पे तो होगा ही, लेकिन कहीं भी आपने ये सोच में नहीं रखना है कि मेरा एग्जाम लेट होगा तो मैं अभी मस्ती करूंगा, वो दौर चला गया साहब। हमने इससे पहले एक बैच हमने मुकम्मल कर लिया है और बच्चे पढ़ भी गए। जब नोटिफिकेशन आई थी तभी बच्चे आए थे पढ़ने। ये तो हम नया बैच अभी शुरू किए है। हमने पहले पढ़ाया, समझते हैं आप, ये दूसरा नया है। ये मत समझो हमारा ट्राई पास करने के बाद एक नया और हो गया। आज पहली क्लास है, समझ रहे हैं आप। और मैं इस बात का यकीन दिलाऊंगा आपको कि मेरे बच्चे जो आप पढ़ रहे हैं, अपना टारगेट है 115 नंबर से ऊपर लाने का। सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपका ये गोल है 115 से ऊपर जाने का, तो ही पढ़ने आना, वरना नहीं आना। सीधी बात है, मैं बात करता हूँ बिल्कुल ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि कोचिंग करने के बाद भी जब नंबर नहीं आएंगे तो फायदा कोई नहीं है, और उसमें अपनी बेइज्जती है बेटा। हमारी इज्जत आपकी सिलेक्शन में है। हमारी पूरी जिंदगी की इज्जत आपको सिलेक्ट करने में है, समझ रहे बेटा। तो हमारा एक इंटरेस्ट है आपको पढ़ाने में, क्योंकि आपने देखा होगा पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी जॉब्स एकेडमी ही वो इंस्टीट्यूट है जो जेकेसीबी ड्राइवर्स पर बेपनाह मेहनत कर रही है। इसका आपको नजारा खुद भी मालूम है, यूट्यूब पर भी हमने इसके लेक्चर्स रखे हुए हैं थोड़े से डेमो के लिए, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर एक टॉपिक पर हमारी टीम को बताया गया हमने कि टेस्ट डालिए, हर एक टॉपिक पर टेस्ट डिजाइन किए गए और नोट्स हर एक के। और आपके लिए जो ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं, ऑफलाइन ओएमआर की टेस्ट सीरीज तैयार रखी है। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो, एग्जाम से पहले लगभग 10 टेस्ट तो कम से कम हम यहाँ कंडक्ट करवाएंगे। आपको बिल्कुल फील देंगे आपको जैसे आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो। वही डिसिप्लिन, वही टाइम, वही निजाम होगा, ताकि आपको यही तैयारी हो जाए और वहां आप सफल रहे। समझ रहे आप। ये हमारी आपके लिए कोशिश है। तो कोशिश क्यों कर रहे हैं? ताकि आप सिलेक्ट हो जाए, उसमें हमारी इज्जत है। मैं सीधी बात बता रहा हूं ऑन द कैमरा। अब ये है कि रोड जंक्शन पर जब जब गाड़ी एंटर हो जाए तो क्या करना चाहिए। इफ द रोड एंटर्ड इज डिजिग्नेटेड, वहां जहां कोई ट्रैफिक कर्मचारी नहीं है और वहां कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगा है, वहां कैसे हम अपने आप को मैनेज करेंगे ट्रैफिक को। गिव वे टू द व्हीकल प्रोसीडिंग अलोंग द रोड। पहले आपने उनको जाने देना है जो जा रही है। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं घर से आ रहा हूं, ये हाईवे है, पहले देखूंगा ना हाईवे खाली है तभी तो जाऊंगा उसके अंदर, सीधे। एंड इन अदर केसेस गिव वे टू द ट्रैफिक अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन ऑन दिस राइट साइड। यहां तो मैं यहां खड़ा हूं ना, तो मेरे इस साइड जो ट्रैफिक आ रहा है, मेरे राइट साइड जो ट्रैफिक जा रहा है, पहले मैं उसको जाने दूं, उसके बाद में जाऊं। ये कानून नियम होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सवाल वाला किस तरह का सवाल पूछ सकता है। बताइए, अगर एक अनरेगुलेटेड ट्रैफिक है, उस वक्त आपको क्या करना है? आपको जो पहले रास्ता है उसको साफ होने देना है, फिर आपको चलना है। ये सवाल मुझे लगता है 2025 के भी फोरेंसिक के पेपर में आया था, ये वाला सवाल। किस किस गाड़ी को हमने इजाजत है जिसमें आपने गिव वे, इसको बोलते हैं गिव वे। क्या बोलते हैं? गिव वे समझते हैं आप?
गिव वे का मतलब है रास्ता देना। फायर सर्विस की गाड़ियां हो, एम्बुलेंस की गाड़ियां हो, और भी एक पॉइंट ऐड करूंगा जो मेरी जानकारी में है, पुलिस की वो गाड़ी जिसके ऊपर वो सायरन लगा होता है उसको भी आपने जाने देना है। और जिसपे सायरन नहीं है उसके लिए नियम नहीं, जिसपे सायरन लगा हो उसको आपने जाने गिव वे। याद रहेगा? पहला बोलो कौन सा? एम्बुलेंस, फायर सर्विस और पुलिस की वो गाड़ी जिसपे सायरन लगा हो, आपने उसे जाने देना है। अगर नहीं दिया तो कानूनी तौर पे आप ऑफेंस कर रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी है ना। समझ रहे बेटा? ओके। एवरी ड्राइवर शेल ऑन द अप्रोचिंग फायर सर्विस एम्बुलेंस allowed free passage by drawing the code। हालांकि इस कानून में ये दिखा था, लेकिन मैंने जब मजीद पढ़ा इसमें तो मुझे वो भी एक जगह मैंने पढ़ा है कि जहां पर पुलिस की गाड़ी का सायरन लगा हो उसको भी आपने जाने देना है। तो ये एक याद रखिए, यहाँ पे आपको फायर सर्विस और एम्बुलेंस तो है ही, अपने अपने आप को साइड रखना है और उनको जाने देना है। ये है कानून, 1989 का कानून बता रहा है फायर सर्विस और एम्बुलेंस। राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे का मतलब होता है मुझे चलने का हक है, अधिकार है। किसको? पैदल वाले को। उसको बोलते हैं किंग ऑफ रोड। अगर सवाल आए एग्जाम में रोड का बादशाह कौन है? पैदल चलने वाला। लिखो, पेडिस्ट्रियन इज कॉल्ड एज ए किंग ऑफ रोड। पेडिस्ट्रियन समझ में आया? पेडिस्ट्रियन को बोलते हैं किंग ऑफ रोड। पेडिस्ट्रियन को बोलते हैं किंग ऑफ रोड, रोड का मालिक, राजा। लेकिन अपने आप को ऐसा राजा भी ना समझे कि रोड से ना ही हटे, बोलेगा अपना यही तख्त है मेरा। द पेडिस्ट्रियन हैज द राइट ऑफ वे एट अनकंट्रोल्ड पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। मगर कहां पर ये राजा है? जहां पर अनकंट्रोल्ड है, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, जहां पर कोई ट्रैफिक कर्मचारी नहीं है, वहां पर ये चल सकता है, हाथ देगा और रुकेगा गाड़ी और चलेगा। लेकिन जहां पर ट्रैफिक का निजाम है, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल भी है और पुलिस कर्मचारी भी वहां है, वहां बोलेगा मैं राजा हूं, आओ बीच चौक में, है दम तो चलो। वहां ट्रैफिक वाला उसको पकड़ेगा, बोलेगा साहब यहां नहीं है, दम हवालात में है। समझ गए? तो ये क्या लिखा है, कानून क्या है? पढ़ना बेटा बेटा, एट अनकंट्रोल्ड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ये इसको चलने का अधिकार कहां पर है? जहां अनकंट्रोल, वहां पे भी चल सकता है, लेकिन वहां देखिएगा ना पहले कि उधर गाड़ी रुकी है कि नहीं रुकी। नहीं समझ में आया? अरे बेटा जहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हो वहां पे तो देखना पड़ेगा, लाल है तो चलेगा, कैसे चलेगा? जहां अनकंट्रोल्ड है वहां ड्राइवर के ऊपर जिम्मेदारी है कि आगे से बंदा जा रहा है तो रुक। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और इसके अलावा व्हेन रोड इज प्रोवाइडेड विद अ फुटपाथ और साइकिल ट्रैक, तो फिर उसको उसी पे चलना पड़ेगा। कहां? क्योंकि अगले वाले ड्राइवर को पता है ना कि आगे फुटपाथ है या साइकिल ट्रैक है, तो वहां तो मुझे रुकना ही है। अब कोई फुटपाथ नहीं, कुछ नहीं, सीधे जा रहा है। कभी कभार स्पीड मैनेजेबल भी नहीं होती है। और वैसे भी जो ड्राइवर मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको, एक होता है जब वो सोचता है कि आगे कोई आ रहा है, सोचने से लेकर पैडल पे पांव रखने तक, इसको बोलते हैं थिंकिंग टाइम। थिंकिंग टाइम। फिर जब ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगने के बाद गाड़ी एकदम रुकती नहीं, साफ फिर आगे चलती है, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। जितनी स्पीड ज्यादा हो उतना आगे बनना जाता है, जितनी स्पीड कम हो उतना कम जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट ने आपको स्पीड लिमिट बताया रखा है कि साहब आपका भी एक्सीलेटर पे पांव होले होले रखना है। एकदम दबा के रखा है तो जब ब्रेक लगाओगे तो एकदम रुकेगी नहीं गाड़ी, तो थोड़ा आगे और जाती है, उस वजह से अगले वाले को एक्सीडेंट हो सकता है, अपने आप को भी खतरा है। Except with the permission of police officer in uniform, a driver shall not drive on the footpath। जब तक पुलिस ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में हो, जो यहां पे क्या लिखा है, ऐसा नहीं ना कोई भी उठ के बोलेगा आपको कि जी यहां से नहीं जाना, यहां जाना है। द पुलिस ऑफिसर शुड बी इन
यूनिफॉर्म में होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। अब सिविल में मैं खड़ा हूं, आपको क्या पता मैं पुलिस में हूं या नहीं हूं। ड्राइवर के लिए क्या होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की होनी चाहिए यूनिफॉर्म, तभी तो पता चलेगा कि वो ट्रैफिक से। तो when the road is provided footpath or cycle track especially for other traffic except with permission of police officer uniform a driver shall not drive on the footpath। जब तक किसी पुलिस अफसर का परमिशन नहीं मिलेगा तब तक ये ड्राइव नहीं करेगा, किस पे, फुटपाथ या ट्रैक पे, समझ गए आप। जब तक इजाजत ना मिले तब तक ये ड्राइवर आगे नहीं बढ़ेगा। कहां पे, जहां पे आपको साहब ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगा है वहां तो बंदा ही रेगुलेट करेगा ना, बोलिए। जहां प्रॉपरली ट्रैफिक सिग्नल लगा होगा वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां नहीं है वहां आपको पुलिस ऑफिसर का इंतजार करना पड़ेगा, जब इजाजत मिलेगी वही जाएंगे, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है दिल से पढ़ाया है, और इतना यकीन जानता हूं कि जितना पढ़ाता हूं एक एक लफ्ज सीने में उतरता है। वरिंदर जी लिखते, गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम, एक शेर जरूर सुनाइएगा, आज आपने सुनाया नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जेकेएसएसबी ड्राइवर बने साहब, शायर ना बने, लेकिन चलिए आपकी डिमांड है तो एक शेर सुनाई देता हूं इस खूबसूरत मौके पर। वो क्या है, किसी ने कि एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, जाने कितने लोग हमने एक शख्स में देखे। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे वक्त से, तुम बदलते हो तो लोग क्यों बदल जाते हैं, समझ गया। तो मैं उम्मीद यही जताता हूं कि आप लोग नहीं बदलेंगे, आप वफा करेंगे, और खासकर हमारी पढ़ाई के साथ। और जो बच्चे जम्मू से कश्मीर से जुड़ना चाहते हैं, लाइव और ऑफलाइन में दोनों पर आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी अफोर्डेबल पे, और कोशिश यही करता हूं कि आप इस बार सिलेक्ट हो जाए। अपने तरफ से मैं इस बैच पर इतनी मेहनत करूंगा, पिछले बैच से भी डबल मेहनत करूंगा आप पे, हर एक चीज आपको पढ़ाई से रिलेटेड प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप मुझे कहते सर ये आपका हाथ है, ये मेरा हाथ है, इस तरह से जुड़ेंगे, और सर मैं बिल्कुल वही पढ़ूंगा जो आप पढ़ाएंगे और खासकर प्रैक्टिस ज्यादा करूंगा, फिर वो दिन आएगा जब आप मिलने के लिए यहाँ आएंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस में तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं, आपका एग्जाम उस कदर मुश्किल नहीं है जिस कदर वो पुलिस वाला एग्जाम होता है, जिसमें फिजिकल भी है, बाकी रिटन टेस्ट में बहुत सारी किताबें होती है, आपका सिर्फ एक ही किताब है, यही है ना, ड्राइवर का ही सारा सिलेबस है। बाकी ना मैथ पढ़ना ना रीजनिंग पढ़नी है, वो तमाम गंभीर किताबें है ही नहीं आपको, सब आसान है। अगर इसमें भी साफ सिलेक्शन नहीं हुई फिर किस में सिलेक्शन होगी, समझिए। बस मुझे आप 30 दिन दे दो, एकदम आप अपने आप को रखो सिर्फ पढ़ाई पे, अपने प्यार जान जानो जिंदगी को बोलो बस 1 महीना दो मुझे, फिर सीधे बारात लेकर आऊंगा, समझ गए आप। थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिल पे काबू रखना पड़ेगा, उसके बाद आप जाइए, हम भी आपके साथ बारात पे आएंगे, लेकिन पहला ये कुछ बन के दिखाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आपका समय शुभ रहे, और मेरी दुआ भी है, आशीर्वाद भी, आप सब सफल रहे। धन्यवाद, जय हिंद।